आज का जो टॉपिक है फिज़िक्स, और फिज़िक्स में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर। यूजुअली जो है इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यूजुअली हम इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। यूजुअली हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो के बारे में। क्लियर है? तो याद रखिएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी टॉपिक को हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी अच्छे से। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। पढ़ा होगा आपने, इसे डिनोट करते हैं या तो कैपिटल आई या तो स्मॉल आई, आप इसे डिनोट कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसका रेट आप देखना है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी हम इलेक्ट्रिक करंट को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कह सकते हैं I इक्वल टू Q अपॉन T। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इसे हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q अपॉन T। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और T क्या है, टाइम। यहाँ पे T क्या है, तो टाइम है। अच्छा, एक फॉर्मूला क्या इससे और नहीं बना सकते हम, क्या कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी। क्या ये एक फार्मूला ये नहीं बन सकता है कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी? भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो बन जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं पोटेंशियल पे, समझते हैं पोटेंशियल क्या होता है। देखो, पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन करिएगा तो जहाँ पे भी पोटेंशियल लिखा होगा उसकी जगह पे आप V डिनोट कर सकते हो। क्लियर है? तो पोटेंशियल क्या होता है, कहते हैं कि वर्क डन बाई मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर। याद रखिएगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाई मूविंग यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज लेंगे, यूनिट चार्ज, फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर पॉइंट। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन लगता है, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं पोटेंशियल। तो यानी हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू W बाई क्यू। यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W बाई क्यू। क्लियर है? यहाँ पे V का मतलब हो गया पोटेंशियल, W क्या हो गया, वर्क डन हो गया, और Q क्या हो गया, यूनिट चार्ज, है ना। अब देखना, इसकी यूनिट होती है बोल्ट। क्या लेंगे, बोल्ट। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और Q का यूनिट क्या होता है, कूलम, जिसे हम कैपिटल C से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से भी डिनोट कर सकते हैं, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है? तो यूनिट पे भी ध्यान रखना है आपको। देखो, क्वेश्चन करते समय पे यूनिट, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना, यूनिट बहुत ही मायने रखता है। अगर लिख दिया जाए 4 वोल्ट तो सीधा पता चल जाएगा ये पोटेंशियल की वैल्यू है। लिख दिया जाए 20 जूल तो तुरंत पता चल जाएगा ये वर्क डन की वैल्यू है। 20 कूलम चार्ज की वैल्यू है। 20 एम्पियर करंट की वैल्यू है। 20 सेकेंड ये टाइम की वैल्यू है।
तो यूनिट से आप आसानी से वैल्यू पता कर सकते हो, तो यूनिट ज़रूर याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये देखो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, वी इज इक्वल टू क्यू बाई डब्ल्यू बाई क्यू, या इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। इस फॉर्मूले का यूज बहुत जगह होता है, आप देखेंगे इससे लगभग कई क्वेश्चन बनते हैं W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू से। क्लियर है, क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले इसको टॉपिक को समझ लो एक बार आप। क्लियर है, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सिंबल पे। इलेक्ट्रिक सिंबल और इलेक्ट्रिक सिंबल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक सिंबल क्या होता है, जैसे सपोज करो ये है ऐसा, तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। अगर एम शेप का है तो इसे कहते हैं बल्ब। अगर मान लो एक सर्कल है और उसमें ए लिखा है तो इसे कहते हैं एमीमीटर। और अगर एक सर्कल है और उसके अंदर वी लिखा है तो इसे कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है, इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। और अगर सपोज करो ऐसे एक सर्कल है, ब्रैकेट बना हुआ है ऐसे, और इसमें कोई डॉट नहीं है, ध्यान से देखो तो कोई डॉट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे कहते हैं ओपन, इसे कहते हैं ओपन की। और अगर मान लो इसे ब्रैकेट बना है और इसमें डॉट बना हुआ है तो इसे कहते हैं क्लोज्ड की, इसे कहते हैं क्लोज्ड की, ठीक है। अगर ऐसे है कोई डॉट नहीं है तो ओपन, और अगर बीच में डॉट है तो इसे कहते हैं क्लोज्ड की, ठीक है। अब आते हैं मटेरियल पे। अभी तक हम यूज कर रहे थे, देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। तो ये कंडक्टर है क्या, ये कंडक्टर है क्या? तो देखो मटेरियल में जनरली हमें दो ही प्रकार के मटेरियल पढ़ने होते हैं, एक कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। एक कंडक्टर पढ़ना होता है, दूसरा हमें इंसुलेटर पढ़ना होता है। ध्यान दीजिएगा इस पे भी। कंडक्टर क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो कंडक्टर मतलब ये कि जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सके, इजली मूव कर सके, और इजली मूव करने के लिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें लो रेजिस्टेंस होते हैं। कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। जैसे एग्जाम्पल में याद रखिएगा आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ETC, और भी कई सारे हैं। बस इतना याद रखना है आपके कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी, इसमें मोबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, और इसमें रेजिस्टेंस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन इंसुलेटर की मैं बात करूं तो इंसुलेटर में याद रखिएगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं, यानी होते ही नहीं हैं, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एब्सेंट। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो लो होती है, और इसमें हाई रेजिस्टेंस होते हैं, हाई रेजिस्टेंस होंगे। इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कंडक्टर और इंसुलेटर। मैं फिर से बता देता हूँ, कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो और रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, तो उन मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। लेकिन ऐसे मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ही कम हो और जिसमें हाई रेजिस्टेंस हो, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का एग्जाम्पल याद रखिएगा प्लास्टिक, वुड, ड्राई वुड। ठीक है, और एक चीज़ और पूछा जाता है, एक चीज़ और पूछा जिसमें जाएगा कि अगर प्योर वाटर है, डर्टी वाटर है, गंदा पानी है, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, जबकि प्योर वाटर है तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। याद रखिएगा,
कभी कभी ऑप्शन में या क्वेश्चन में ऐसे दे दिए जाते हैं कि प्योर वाटर बिहेव एज, तो बिहेव एज अ इंसुलेटर, बट डर्टी वाटर, गंदा पानी जो होता है बिहेव एज अ कंडक्टर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आप आ जाइए सर्किट डायग्राम में। इसके बाद हम समझते हैं सर्किट डायग्राम। अब आते हैं समझते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, तो समझिएगा सर्किट डायग्राम क्या होता है। सर्किट डायग्राम देखो, पहले हम सर्किट बना लेते हैं। तो सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे बल्ब। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे रेजिस्टेंस के लिए? बल्ब। ठीक है, अब इस बल्ब को कनेक्ट करेंगे हम, इस बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करेंगे हम एमीमीटर से। याद रखिएगा ये एमीमीटर है। और एमीमीटर जो होता है, एमीमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम होता है करंट को मेज़र करना। यानी कह सकते हैं एमीमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे सेल, ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा की। अगर बीच में डॉट है तो मैंने बताया था ये क्लोज्ड हो जाएगा। और यहाँ से ये कनेक्शन हो जाएगा। और इसके पैरेलल बोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा। बोल्ट मीटर जो होता है इसे कहते हैं बोल्ट मीटर। और बोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल यूज करते हैं। यानी एमीमीटर जो होता है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में होता है, जबकि बोल्ट मीटर जो होगा वो पैरेलल होगा। कैसा होगा? पैरेलल होगा। अब समझिएगा, अगर सर्किट ओपन हो गया, ओपन सर्किट, अगर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट दो ही तरीके से हो सकता है। पहला ये कि जो की हो वो ओपन हो, पहला ये कि जो की हो वो ओपन हो, या तो वायर में फॉल्ट हो, या तो वायर में कहीं पे फॉल्ट हो या ब्रेक हो कहीं पे, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने ओपन कर दिया तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? नहीं, करंट नहीं फ्लो करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे स्विच को क्या करते हैं आप? ऑफ़ करते हैं। तो स्विच ऑफ़ करते हैं तो पंखा या बल्ब बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है? क्योंकि आपने की क्या कर दिया? ओपन। या कहीं पे होता है क्या है कि हम बार बार स्विच को दबाते हैं लेकिन क्या वायर कहीं से ब्रेक होता है तब भी पंखा या बल्ब नहीं जलता है। तो ये हो गया, याद रखिएगा, वायर में फॉल्ट है। तो दो कंडीशन हो सकते हैं, और इन दोनों कंडीशन में जो नो करंट फ्लो, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट फ्लो। इसमें याद रखिएगा ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, यानी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज़ीरो के बराबर। लेकिन दूसरा है क्लोज सर्किट, दूसरा है क्लोज्ड सर्किट, दूसरा है क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट में जो की होता है ये क्लोज्ड होते हैं। दूसरा, वायर कंप्लीट होता है, कंप्लीटली कनेक्टेड। वायर जो होते हैं वो कंप्लीटली कनेक्टेड होते हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट से, सभी डिवाइस से कनेक्ट होंगे। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो, और इसमें आई की वैल्यू कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट क्या होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए।